एक और IMF प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं, तमाम चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपेक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मुश्किलात थी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स इन मामलात को हल नहीं करते। नैब के हवाले से सबको इल्म है, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। अगर आधे भी आ जाएं तो हम कशकोल तोड़ने के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। बिजली और गैस के गर्दिश कर्जे 5 खरब रुपए हैं। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, आज हमें मिलकर इन मसाइल को हल करना होगा। इजलास में आर्मी चीफ और वफाक के वज़रा समेत चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी अपनी काबीना के हमरा इजलास में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को दौराए सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज पर तबादला ख्याल किया गया। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना और ऑपरेशनल उमूर पर भी बातचीत हुई। गवादर पोर्ट पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाने के दौरान शहीद सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा। पाक फौज, बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा के जैसे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गवादर पोर्ट हमले में हलाक दहशतगर्द बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लापता कारकुन निकला। करीम जान 25 मई 2022 को लापता हो गया था। दहशतगर्द इम्तियाज अहमद, वल्द रजा मोहम्मद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुबशर हसन खान को PIO मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मुबशर हसन खान आज ही अपने नए ओहदे का चार्ज लेंगे। मुबशर हसन खान इस अव्वल PIO के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनका शुमार इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप के सीनियर अफसरान में होता है। बानी PTI कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं? वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी PTI की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। PTI अरकान की डेस्क बजाकर लीग कायदीन के खिलाफ नारेबाजी। बानी PTI की तस्वीर लाने पर लीगी अरकान का शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा, 300 यूनिट बजट में कहीं नजर नहीं आ रहा। सेहत कार्ड को बहाल करना चाहिए। 45 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए मजाक है। लेबर क्लास के लिए बजट में 1 रुपया नहीं रखा गया। मजमूई बजट का 15% बजट नौजवानों के लिए मुख्तस किया जाए। हुकूमती रुकन जुल्फकार अली शाह की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बजट किताबों को बेसूद करार दे दिया। कहा, हम IMF के पास लेटे हुए हैं, ज़राए आमदन का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, मुराद सईद, आजम सवाती और खुरम ज़ीशान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें आज दायर 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। आजम सवाती ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने रवायत बरकरार रखते हुए कागजात मुस्तरद किए। मैं जजेस कमेटी समेत दीगर कमेटियों का रुकन रहा हूं। अगर मैं टेक्नोक्रेट के लिए अहल नहीं तो फिर सिगरेट बचने वालों और प्रॉपर्टी डीलर्स ही सेनेट की जीनत बनेंगे। आजम सवाती ने मजीद कहा कि इन्हें बानी PTI के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। डोनाल्ड डू का मकरू चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस कमेटी ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। मुल्क में TTP और बैरून मुल्क से PTI हमलावर है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI पर इल्जामात। कहा, PTI ने सोशल मीडिया पर शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया। कौम को गद्दार और मुहिब्बे वतन में फर्क करना होगा। IMF का मुआहदा न होने से गरीब का चूल्हा बंद होगा। दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं।
ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली की जानिब से सदारती सस्ता की दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुद को हसास इदारे का मेजर जाहिर करने वाले मुल्जिम शौकतुल्लाह मरवत ने सैकड़ों अफराद से करोड़ों रुपए धोखाधड़ी से बटोरे। पुलिस ने मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। चित्राल और मुज़फ्फराबाद में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिश से एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी मतला बरालूद आज बारिश का इम्कान। और मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर जवेरिया खान के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जवेरिया ने 228 वनडे मैचेस में 4,903 रन बनाए। 2 सेंचुरियां और 25 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। 28 विकेटें भी ली। जवेरिया वुमेन्स टीम के लिए वनडे और T20 में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।